हेलो एवरीवन, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन मिलता है, या ग्रेजुएशन के बाद क्या करना पड़ता है, मास्टर्स के बाद क्या करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप सबको जब क्राइटेरिया और पीएचडी बताऊंगी और कैसे एडमिशन लिया जाता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, फुल वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अगर बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम किया है, आप किसी एक सब्जेक्ट से आपने जैसे बीए कर लिया। सपोज़ मैंने ही बीए किया था, मैंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया, फिर मैंने मास्टर डिग्री किया। मास्टर डिग्री भी मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही किया। मास्टर डिग्री करने के बाद आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि मास्टर डिग्री करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी में आप एंट्रेंस दे सकते थे, अभी भी दे सकते हो, पर आजकल यूजीसी नेट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी सुविधा निकली है, और वो ये है कि यूजीसी नेट में आजकल 3 कैटेगरी होता है। पहले तो जेआरएफ, जो आपको फेलोशिप मिलेगा जिसमें 37,000 मिलता है, और सेकेंड असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आप क्लियर करोगे तो आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी कि आप एक कॉलेज में जाके इंटरव्यू दे सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और थर्ड होता है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। अगर आपने एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्लियर कर लिया तो आप इंटरव्यू जो पीएचडी का जो रिटन एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसमें आपको कोई एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जेआरएफ क्लियर नहीं किया है या असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर नहीं किया है, आपका सिर्फ और सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्लियर हुआ है, उससे भी आप रिटन एग्ज़ाम से बच जाओगे। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी का सीट निकले, पीएचडी एडमिशन का अगर नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आपका सब्जेक्ट उसमें है, तो आप वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू देने के समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में पीएचडी करोगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, और रिसर्च प्रपोजल के भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका टॉपिक क्या है, आपका पहले टाइटल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मेथोडोलॉजी आप क्या यूज़ करोगे, किस मेथड्स, क्या मेथड से आप रिसर्च करना चाहते हो। सेकेंडली आपको लिटरेचर रिव्यू, जैसे कि आप कोई भी रिसर्च करो तो खुद से आपको डाटा नहीं मिलेगा। आप जब रिसर्च करोगे तो ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन प्रपोजल बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेना पड़ेगा। इवन आपको रिसर्च में भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो आपके रिसर्च टाइटल से रिलेटेड अगर कुछ थेसिस है या आर्टिकल्स है, उसमें से आप जो डाटा कलेक्ट करोगे तो उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्टिव। आपका जो प्रपोजल है या सिनॉप्सिस होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव से आप रिसर्च करना चाहते हो, हाइपोथेसिस क्या होगा, सैम्पलिंग आप क्या यूज़ करोगे। एक्चुअली रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस के ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप सब समझ गए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।